तो क्या हाल है बच्चों। इससे पहले की वीडियो में हमने देखा था न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे निकालते हैं, लेकिन आज की वीडियो में हम देखेंगे न्यू पीएसआर कैसे निकालते हैं वो देखा था इससे पहले हमने। अब हम देखेंगे कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन देख ही रहा होगा एज यूजुअल। X and Y are partners sharing profits and losses in the ratio of 7:5। मतलब X, ये रहा हमारा X एंड Y, ये हमारे दो पार्टनर हैं। ठीक है, X एंड Y आर टू पार्टनर्स, दो पार्टनर हैं और वो किस रेशियो में प्रॉफिट एंड लॉस शेयर कर रहे हैं? 7:5। मतलब ये 7:5 रेशियो में अपना प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं। अब बोल रहा है दे एडमिट Z, दे एडमिट Z, मतलब Z एक नया पार्टनर उन्होंने एडमिट किया है, तो दे एडमिट Z, उन्होंने Z एक नया पार्टनर अपनी फर्म में एडमिट किया है। दे एडमिट Z who acquires 1/12 from X। ध्यान से सुनना मेरी बात को, 1/12 from X। ठीक है, 1/12 from X। और आगे क्या दिया हुआ है इसमें इन्होंने 1/6 from Y, 1/6 from Y। मतलब वो 1/12 शेयर ले रहा है X से। ठीक है, और 1/6 शेयर ले रहा है Y से। तो हमें इसमें बच्चों क्या बताना है? इसमें हमें बताना है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड दी सैक्रिफाइसिंग रेशियो। हमें दोनों बताने हैं, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी बताना है हमें इसमें, न्यू PSR, ये है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो देखो हमें सबसे पहले क्या करना है, X को लिख लो इधर, X को लिख लिया इधर। ये बोल रहा है 1/12 फ्रॉम X। तो इस केस में जब आपको फ्रॉम दिख जाए, ठीक है, जब आपको फ्रॉम दिख जाए जैसे 1/12 फ्रॉम X, मतलब इसका ये है कि X का शेयर लिख लो पहले 7/12 फ्रॉम X, मतलब इसमें से इसको इतना शेयर चाहिए। कोई दिक्कत? देखो जरा दोबारा समझो, 1/12 फ्रॉम X, मतलब ये X का शेयर लिख लिया हमने, इसमें से X, इसमें से 1/12, तो -1/12 कर दिया। सॉल्व कर लोगे इसे, 6/12 आ गया। ठीक है, अब देखो ध्यान से Y के केस में क्या हो रहा है? अब ये बोल रहा है 1/6 फ्रॉम Y, फ्रॉम वर्ड दिख जाए बस। कितना शेयर है? 5/12 माइनस 1/6 फ्रॉम Y, तो 1/6 कर दो यहां से, 4 एलसीएम लो पहले इसका, एलसीएम आएगा 12, 5, 6 2 12, 2 1 2, तो इसका आ गया 3/12। ठीक है, इसका आ गया 3/12। अब देखो, अब हमें क्या बताना है, Z का शेयर कितना है? तो देखो ध्यान से, 1/12 तो इसने X से लिया था, X ने इसको दिया था 1/12, और Y ने कितना दिया है इसे? 1/6, तो प्लस 1/6, 12, 1 प्लस, तो ये 3/12। ठीक है, ये क्या आ गया? 3/12 आ गया। ठीक है बच्चों, तो देखो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना निकल गया है इसका? 6:3:3। सिंप्लीफाई कर दो इसे, 3 से पूरे में डिवाइड कर दोगे आप, तो ये क्या बचेगा? 2:1:1। ये आप नीचे लिखना, मैंने यहाँ लिख दिया इसके ऊपर स्पेस की वजह से। ठीक है बच्चों, तो यहां तक हमने निकाल लिया है अपना न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब हमें क्या निकालना है इसमें? अब हमें इसमें चाहिए सैक्रिफाइसिंग रेशियो। X और Y कितना सैक्रिफाइस कर रहे हैं? तो देखो यहां पर हम क्या निकालेंगे इसका? सैक्रिफाइसिंग रेशियो। व्हाट इज द सैक्रिफाइसिंग रेशियो? इसका सैक्रिफाइसिंग रेशियो देखो ध्यान से, देखो सबसे पहले तो 1/12 कौन सैक्रिफाइस कर रहा है? X, तो यहां लिखेंगे हम X sacrificed।
तो ये 1/12 x सैक्रिफाइस कर रहा है। अब देखो इधर y सैक्रिफाइस्ड, y कितना सैक्रिफाइस कर रहा है 1/6, ठीक है। y कितना सैक्रिफाइस कर रहा है 1/6। अब देखो ध्यान से, नीचे वाले का डिनोमिनेटर सेम कर लो ऊपर वाले के जितना। तो देखो 2 से ऊपर मल्टीप्लाई कर डालो, 2 से नीचे मल्टीप्लाई कर डालो, तो 2/12 आ गया। तो देखो ऊपर जो डिनोमिनेटर है दोनों के सेम आ गए, वो इसका भी 12 आ गया और इसका भी 12 आ गया। तो हमारा सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या हो गया 1/12 to 2/12। डिनोमिनेटर खत्म कर दो, तो ये 1:2 इनका क्या निकल के आया है, ये इनका सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकल के आया है। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन अपना। अब देखेंगे अपना इलस्ट्रेशन नंबर 14, ठीक है। अगला इलस्ट्रेशन है हमारा। अगला क्वेश्चन हमसे बोल रहा है ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 5:3। मतलब ए और बी हमारे दो पार्टनर हैं, यहां देखो ए एंड बी, ये दो पार्टनर है हमारे, और एक किस रेशियो में अपना प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस। तो ये कर रहे हैं 5:3 में। अब आगे की लाइन ध्यान से सुनना, ठीक है। सारा फोकस इधर ही, सब छोड़ दो, सारा ध्यान इधर ही। ए सरेंडर्स 1/20 ऑफ हिज शेयर, ठीक है। क्या बोल रही लाइन देखो, ए सरेंडर मतलब जो ए है वो सरेंडर कर रहा है कितना, लाइन लिखना पहले पूरी, सरेंडर 1/20 शेयर ऑफ हिज शेयर, ठीक है। ए सरेंडर कर रहा है 1/20 शेयर ऑफ हिज शेयर। मतलब कि क्या है इसका, देखो ध्यान से, ए सरेंडर, ए छोड़ रहा है कितना 1/20 शेयर ऑफ हिज शेयर, मतलब अपने शेयर का 1/20। तो देखो यहां पर क्या होगा, अपने शेयर का, ए का शेयर कितना है 5, अपॉन में कितना है 8, अपने शेयर का 1/20, तो ये कितना हो गया 5/160, ठीक है। ए ने कितना सरेंडर किया 5/160, सिंप्लीफाई कर दो इसे, 15 5 2 10 1/32, यहां सिंप्लीफाई हो जाता है, कहीं भी कर लो, ठीक है। तो ए ने कितना सरेंडर करा है, ये वाला ध्यान रखना, ठीक है। इन क्वेश्चंस में अगर आपने इन पे पकड़ नहीं करी ना, क्या कह रहा है, ध्यान से नहीं पढ़ोगे क्वेश्चन गलत हो जाएगा आपका। आपको शांति से पढ़ना है एकदम। ए सरेंडर 1/20 शेयर ऑफ हिज शेयर, मतलब ए ने अपने शेयर का 1/20 शेयर क्या करा है, सरेंडर कर दिया है, किसके लिए, जो नया पार्टनर है। और बी सरेंडर 1/24 शेयर। अब देखो बी ने कितना सरेंडर करा है, बी सरेंडर, बी ने 1/24 शेयर ऑफ हिज शेयर, इसका शेयर कितना है 3/8, तो 3/8 1/64, इसने ये सरेंडर किया है, ठीक है। अब इसमें क्या निकालेंगे हम, न्यू रेशियो निकालो, एज न्यू शेयर, एज न्यू शेयर। तो देखो ओल्ड शेयर कितना लिख लो पहले इसका 5/8 माइनस सरेंडर कितना किया है 1/32, ठीक है। एलसीएम ले लो इसका, 32 ही इसका एलसीएम आ जाएगा 420 माइनस के 1 90/32। अब बी का निकाल लो, बीज न्यू शेयर, बी का न्यू शेयर कैसे आएगा 3/8 माइनस के 1/64 23/64, ठीक है। और सी है, अब देखो इसमें ये मेंशन नहीं किया है कि सी को कितना शेयर मिलेगा, ठीक है।
मेंशन नहीं किया है। क्या मेंशन नहीं किया है? किसी को कितना शेयर वह मिलेगा। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को प्लस कर दो, क्योंकि जो ए सरेंडर करेगा और जो बी सरेंडर करेगा, ये दोनों किसके लिए सरेंडर कर रहे हैं? सी के लिए तो कर रहे हैं बस। तो यहां देखो सीज न्यू शेयर, तो सीज न्यू शेयर क्या होगा? इन दोनों को प्लस कर दो, तो 1/32 प्लस 1/64। तो इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये 64, 34 का 2 में 2 प्लस 1, तो मतलब ये 3/64 आ गया। तो देखो डिनोमिनेटर दोनों के 64 है, तो इसका भी 64 कर दो, 2 और 2 38/64। तो न्यू पीएसआर हमारा क्या निकल के आया इस क्वेश्चन का? 38:23:3। तो न्यू पीएसआर मतलब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नया वाला हमारा कितना निकल के आया है? 38:23:3। तो ये हमारा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकल के आया है। अब उसमें बात हो रही है सैक्रिफाइस की। तो बस सिंपल है, देखो सैक्रिफाइस तो मैं यहीं से दिख रहा होगा, ए सैक्रिफाइस ए कितना सैक्रिफाइस कर रहा है? 1/32 और बी सैक्रिफाइस, ये सैक्रिफाइस तो कर रहे हैं अपने शेयर में से इतना हिस्सा सी के लिए, है ना? सैक्रिफाइस ही तो हो गया ये। चलो तो 1/64। अब देखो डिनोमिनेटर इसमें 64 है, 64 है, यहाँ पर 32 है, तो इसको इसके सिमिलर लाने के लिए क्या करेंगे? 2 से ऊपर मल्टीप्लाई, 2 से नीचे मल्टीप्लाई, तो 2/64 ये हो गया। तो हमारा सैक्रिफाइसिंग रेशियो आपको पूरा लिखना है, शॉर्ट मत लिखना कहीं भी। तो हमारा सैक्रिफाइसिंग रेशियो 2:1 निकल के आ गया। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन हमारा देखो कैसा है, थोड़ा सा हल्का सा घुमाया है, छोटा थोड़ा सा। X and Y are partners sharing profits and losses in the ratio of 3:2। X और Y हमारे पार्टनर हैं जो कि प्रॉफिट अपना शेयर कर रहे हैं 3:2 में। तो देखो इधर X and Y ये पार्टनर हैं और ये 3:2 में अपना प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं। अब आगे देखो, आगे हमसे क्या बोला जा रहा है? आगे हमसे ये बोला जा रहा है दे एडमिट Z इनटू पार्टनरशिप। इन्होंने Z को एडमिट करा है, ठीक है, इन्होंने Z को एडमिट किया है। अब Z देखना कितना होशियार है। Z क्या कह रहा है? Who acquires 1/4 शेयर ऑफ हिज शेयर। लाइन देखना, 1/4 शेयर ऑफ हिज शेयर, ठीक है। 1/4 शेयर ऑफ हिज शेयर मतलब यही इसका शेयर है और इसी का 1/4 मांग रहे हैं, किससे? X, ठीक है। तो देखो 1/4 इंटू 1/4, तो मतलब 1/16 शेयर ही किससे मांग रहा है? X से, फ्रॉम X, ठीक है। और मैंने बताया था कि जहां भी फ्रॉम दिख जाए बस 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 माइनस कर दो, ठीक है। तो ये 1/16 शेयर आ गया। अब देखो अब क्या कह रहा है। अब क्वेश्चन हमसे ये बोल रहा है बच्चों कि ये जो है 3/16 शेयर फ्रॉम Y, और ये अपना जो शेयर है ये तो X से लेगा ये, और ये 3/16 शेयर फ्रॉम Y, ठीक है। तो बस कुछ नहीं है, यहां देखो न्यू PSR निकालना है हमें, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। वी नीड टू, अंग्रेजी कमजोर है, पहले बोला था मैंने, हाँ हमें क्या निकालना है? नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना है, ठीक है। वी हैव टू फाइंड द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, इतनी भी कमजोर नहीं है। तो देखो क्या करेंगे अब हम, सबसे पहले तो पार्टनर्स के नाम लिख लो, X एंड Y। X का ओल्ड शेयर कितना है? 3/6 और 2/4,
सॉरी इट्स 5 माइनस माइनस। तो देखो x को कितना देना है, z अपने शेयर का, अपने 1/4 शेयर का 1/4 शेयर ऑफ इस शेयर, मतलब इसी का 1/4 मांगा है किससे, x से। तो यहां से माइनस कर दो 1/16 और यहां से माइनस कर देंगे हम 3/16। अब देखो मैटर ये है एलसीएम लेने का, तो एलसीएम आ जाएगा इसका 80, 5 का डिवाइड 16 आ जाएगा, 16 का ऊपर मल्टीप्लाई, तो 16 3 जा 48 माइनस के 5 43/80, इसका भी 80 60 15 17/80। ठीक है, और z का शेयर कितना है क्वेश्चन में देखो, व्हाट इज दिस, सॉरी एक्स और वाई पे डाला मैंने, एक्स वाई जेड। ठीक, चलो अब हमें देखना है इसमें z का शेयर। तो देखो इन दोनों को प्लस कर डालोगे तो z का शेयर आ जाएगा 1/16 3/16। तो देखो ये आ जाएगा 4/16, ऊपर 5 का मल्टीप्लाई नीचे 5 का मल्टीप्लाई 20/80। ठीक है, 20/80। तो ये हमारा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ गया। चलो 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 चलो, कहाँ चले कहाँ चले कहाँ चले। अब इसमें देखो न्यू रेशियो, न्यू पीएसआर तो आ गया हमारा, न्यू पीएसआर कितना आ गया 43:17:20। ठीक है, अब हमें निकालना है क्या, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो देखो x दे रहा है 1/16 शेयर और y दे रहा है 3/16 शेयर, डिनोमिनेटर सेम है, खत्म करो 1:3 इसका क्या है सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ठीक है, चलो तो अब एक इलस्ट्रेशन नंबर 17 है बच्चों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये वाला। क्वेश्चन कह रहा है L and M are partners in a firm sharing profits in the ratio of 5:3। मतलब L और M हमारे दो पार्टनर हैं, ये रहा L और M, ये 5:3 में अपना प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं। अब आगे क्या बोला जा रहा है, आगे हमसे बोला जा रहा है they admit and decide that profit sharing ratio between M and N shall be same as the existing between L and M। मतलब कि जो M और N का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा वो भी हमारा 5:3 होगा, मतलब जो इसका होगा वही इसका भी होगा, ये बोल रहा है हमसे। और आगे क्या बोला जा रहा है, कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड दी सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हमें क्या करना है, एम शेयर, तो एक चीज ध्यान से सुनना। अब इसमें ये बताना है हमें कि एम शेयर इज हाउ मच % ऑफ दिस। तो देखो सबसे पहले क्या करेंगे, एम का शेयर निकालना है हमें ना। तो देखो 3 में रखो 5 मल्टीप्लाई कर दो 100 से, 5 2 10 0, तो ये आपका आ गया 60%। कितना आ गया आपका 60%, ये आ गया निकल के। तो इसका मतलब क्या है, सॉरी 3 हमने लिया है एम का, ये ऊपर वाला सॉल्व किया हमने। ठीक है, तो हमने क्या किया, देखो एम का शेयर चाहिए हमें, तो 3 है, 3 का 3 और एल का कितना 5, नीचे आ गया 5 मल्टीप्लाई कर दिया 100 से, तो ये हमने निकाल लिया, परसेंटेज में निकाला है। ठीक है, तो मतलब इसका ये है कि एम शेयर इज 16% ऑफ एल शेयर। ठीक है, एम शेयर इज 60% ऑफ एल शेयर, मतलब एम का शेयर एल के शेयर का 60% है। अब हमने ये निकाल लिया। अब देखो आगे चलो फर्दर इसमें,
आगे निकालेंगे हम एन का शेयर। तो देखो एन का शेयर कैसे निकालेंगे, एन शेयर, एन ये है 3, तो एन शेयर कैसे निकालेंगे हम, कुछ नहीं करना है, ये जो हमने 60% निकाला है ना, इसका मल्टीप्लाई कर दो 3 से। तो देखो 60% ऑफ 3, तो 60/100 इंटू 3, 0 0 2 3 से 6 2 5 से 10, 3 3 से 9/5, तो 1.8, तो इसका निकल के आएगा 1.8। ठीक है, इसका मतलब देखो ये है, एल है यहां पर बाप, ध्यान से सुनो, एल दादा है, दादाजी हैं एल हमारे, सिंपल कर रहा हूं आपके लिए। एम कौन है हमारा, एम है हमारे फादर, और एन कौन है हमारे, एन हम है सन। ठीक है, तो क्वेश्चन हमसे ये बोला जा रहा है कि जो रिलेशन दादाजी और पापा जी की उम्र में है, वही रिलेशन फादर पापा जी एक ही है, फादर की और सन की एज में होना चाहिए। तो मतलब होना चाहिए, नहीं चाहिए ये नहीं कह रहा हूं मैं, होना चाहिए इतना मैं ऐसे समझा रहा हूं। ठीक है, समझा रहा हूं मैं बस। तो देखो दादाजी कौन है यहाँ पर हमारे, एल, पापा जी कौन है, एम, तो इनका रेशियो कितना है 5:3। ठीक है, और फादर साहब कौन है हमारे, एम, और बेटा कौन है यहाँ पर, सन। ठीक है, तो क्वेश्चन ये कह रहा है इनका रेशियो भी इतना होना चाहिए, इतना होना चाहिए। तो फिर हमने क्या किया, हमने सबसे पहले ये देखा कि कितना है। तो हमने यहाँ पर ये देखा कि जो दादाजी है ना, वो पिताजी से 60 साल बड़े हैं। ठीक है, मतलब कि ये मान लो ये है 100 साल के। ठीक है, इसी में सॉल्व करके देखा क्या एक बार, देखो इधर 5:3, इन दोनों में मल्टीप्लाई करो किससे, 20 से मल्टीप्लाई करो दोनों में, यहां भी। तो देखो यहां 20 से मल्टीप्लाई करोगे तो 100, और यहां मल्टीप्लाई करोगे तो ये 60, मतलब पिताजी की उम्र 60 है, इनकी उम्र कितनी है 100। तो एम शेयर है 60% ऑफ एल शेयर। नहीं यार रहने दो, इतना मत बोलो, इतना मत पूछो, बस ये हमको दिया हुआ। फिर हमने क्या करा, फिर हमें निकालना है कितने परसेंट है। तो हमने क्या करा, जो पिताजी की उम्र है उसके अपॉन में रखा 5, जो दादाजी की उम्र है, मल्टीप्लाई कर दिया 100 से, क्योंकि हमें परसेंटेज में चाहिए। तो कितने निकल के आई है 60%, मतलब कि ये कि पिताजी की उम्र 60% है दादाजी की उम्र की। ठीक है, और अब हमें अपनी उम्र निकालनी है। तो हम क्या करेंगे फिर, अपनी उम्र इज इक्वल टू ये जो 60% निकला है ना, 60% का मल्टीप्लाई कर दो 3 में। अब पूछोगे क्यों कर रहे हैं, इसीलिए कर रहे हैं कि हमसे ये बोल रहा है कि जो इनकी उम्र है 5:3 में, वही हमारी और हमारे पिताजी की आनी चाहिए। तो इसीलिए हमने इनकी उम्र का 60% का मल्टीप्लाई अपनी उम्र में यहाँ पर किया है 3 में। 60/100 3, 1.8 आ गया। अब देखो इधर न्यू पीएसआर क्या है इनका, न्यू पीएसआर इज 5:3:1.8। इनका न्यू पीएसआर कितना आ गया 5:3:1.8। ठीक है, 5:3:1.8 आ गया। ये अपने एन का शेयर निकालना है। ठीक है, अब देखो इधर डेसिमल खत्म करना है, डेसिमल क्या करना है खत्म। तो देखो पॉइंट हटा गया, अपॉन में 10 आ गया, 2 9 से 18, 2 5 से 10, अब अपॉन में 5 आ रहा है, तो 5 का मल्टीप्लाई कर दो पूरे में ऊपर, तो 5 5 से 25, 5 3 से 15, और 9 का 9 आ गया, क्योंकि 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमारा 25:15:9 आ गया। अब हमें क्या निकालना है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ठीक है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो किस किसका निकलेगा, एल और एम का निकलेगा बस।
सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैसे निकालेंगे? एल ओल्ड शेयर कितना है एल का? 5/8 माइनस न्यू शेयर कितना निकला है? 25:15:9 मतलब कि 49 कितना निकला? 49। तो 25/49 एल और एम, क्योंकि एल और एम सेक्रीफाइस कर रहे हैं, ओल्ड पार्टनर है, नया वाला तो कुछ करेगा नहीं, ठीक है। और ये हो गया हमारा 3/8 माइनस के 15/49। अब इसका ले लो एलसीएम, इसका एलसीएम आएगा 392 एलसीएम आएगा इसका। ऐसे भी लिख सकते हो इसे आप, क्योंकि इनका एलसीएम करने पे यही आएगा 49 × 5। तो ये पूरा सॉल्व करने पे 45 आएगा 392, और ये पूरा सॉल्व करने पर आपका 27 आएगा। तो ये इसका क्या निकल के आया है? सैक्रिफाइसिंग रेशियो 45/27। सिंपलीफाई कर दो, 9 के टेबल से डिवाइड कर दो, 5/3। तो ये इसका आ गया सैक्रिफाइसिंग रेशियो 5:3। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था बच्चों ये। चलो